जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को एक और खत लिख दिया। कहा, रूल्स में आईनी बेंच के लिए जजेस की तैनाती का मैकेनिज्म होना चाहिए। आईनी बेंच में कितने जजेस हों इसका मैकेनिज्म बनाना भी ज़रूरी है। आईनी बेंच में जजेस की शमूलियत का पैमाना तय होना चाहिए। किस जज ने आईनी तशरीह वाले कितने फैसले लिखे हैं, ये एक पैमाना हो सकता है। कमीशन बगैर पैमाना तय किए सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच तश्कील दे चुका। जस्टिस मंसूर अली शाह के जजेस की तैनाती में इंटेलिजेंस एजेंसी से रिपोर्ट लेने की मुखालिफत। जजेस तैनाती से मुतालिक रूल्स पर मजमूई राय देते हुए कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसी को किरदार दिया गया तो इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। जुडिशल कमीशन में पहले ही अक्सरियत एग्जीक्यूटिव्स की है। 26वीं तरमीम से मुतालिक अपनी पोजीशन वाज़ेह कर चुका हूँ। पहले फुल कोर्ट बनाकर 26वीं तरमीम। नौशहरा में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग पर MNA मुश्तइल जुल्फ़िकार खान ने वापडा ऑफिस पर हल्ला बोल दिया। ऑफिस पे मेज़ पर रखे सरकारी रजिस्ट्रार और कागजात फाड़ डाले। जुल्फ़िकार खान वापडा एहलकारों को फौरी तौर पर बिजली की सप्लाई बहाल करने के लिए दबाव डालते रहे। पुलिस एहलकार MNA और वापडा एहलकारों के दरमियान बीच बचाव कराते रहे। बर्फ पिघलने लगी। स्पीकर कौमी असम्बली का वज़ीर आज़म और PTI से राबिता। राना सनाउल्लाह की तस्दीक। कहा, हर इशू पर बात हो सकती है। मुज़ाकरात शुरू हों तो रास्ता निकल सकता है। सियासी मामलात का हल मुज़ाकरात के ज़रिए ही मुमकिन है। PTI बेशक हमसे राबिता ना करे लेकिन स्पीकर से राबिते में रहे। सियासी जमातों के दरमियान राबिते जारी रहने चाहिए। बहरानी कैफियत में सियासी जमातें इकट्ठी बैठ जाएँ तो कोई हल निकल आता है। मौलाना फजल रहमान और वज़ीर आज़म की मुलाकात 10 रोज़ पहले हो जाती तो मसाइल का हल निकल आता। मौलाना से मुलाकात के दौरान सारी तलखी दूर हो गई है। दोनों जमातें अफ़हाम व तफ़हीम से मसाइल हल कर सकती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मौलाना फजल रहमान की मुलाकात। दीनी मदारिस पर मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त। सरकारी एलामी के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कहा, वज़ारत कानून मामले के हल के लिए आईन व कानून के मुताबिक जल्द इक़दामात करे। मौलाना फजल रहमान ने कहा, मदारिस के हवाले से बिल दोनों ऐवानों से मंजूर हुआ था। अगर सदर ने एतराज़ करना था तो पहले करते। बिल मंजूर होने के बाद एक्ट बन चुका। वज़ीर आज़म ने मामलात को जल्द हल करने की यकीन दहानी करा दी। सियासत का कोई अमल मुज़ाकरात के बगैर नहीं हो सकता। ताख़ीर से सही मगर बात दुरुस्त सिमत में चली तो सही। मुज़ाकरात 900% होने चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात में डेडलॉक नहीं होता, ये एक अमल है और इसमें चीज़ें चलती रहती हैं। बानी PTI की रिहाई से मुतालिक सवाल पर मलिक अहमद ने कहा कि ये अदालती मामलात हैं। रावलपिंडी GHQ हमला केस। बानी PTI अल यमीन गंडापुर और शाह महमूद कुरैशी समेत 21 मुल्जिमान की बर्रियत की दरखास्तें खारिज। 265D के तहत शिबली फराज, फवाद चौधरी, कमल शोजब, शहरियार आफरीदी और दीगर मुल्जिमान की दरखास्तें भी अदालत ने खारिज कर दी। अदालत ने करार दिया है कि मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है, लिहाजा दरखास्तें गैर मौसर हैं। जिला कुरम में बंकर्स खत्म। लोगों से असलहा वापस लेने का फैसला। 1 फरवरी की डेडलाइन। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। तमाम असलहा इंतज़ामिया के पास जमा किया जाएगा। इलाके में कायम तमाम बंकर्स मिसमार किए जाएंगे। 1 फरवरी तक इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इलाके का ज़मीनी रास्ता वक्फे से आर्जी तौर पर खोला जाएगा। पुलिस और FC काफिलों को मुश्तरका तौर पर सिक्योरिटी फराहम करेंगे। फरीक़ैन ने कोई कार्रवाई की तो रास्ता फिर बंद कर दिया जाएगा। हंगामी बुनियादों पर खुसूसी एयर सर्विस शुरू की जाएगी जिसके लिए विफाक़ी और सूबाई हुकूमतें हेलीकॉप्टर्स फराहम करेंगी। फिर वाराना मुनाफरत फैलाने वाले तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद किया जाएगा। वज़ीर आला ने कहा, अमन व अमान के लिए विफाक़ी हुकूमत ताउन करे। अमन व अमान पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। अपर कुरम और पारा चनार में खाली दुकानें, सूने बाजार और अशियाए ज़रूरियात ढूंढते शहरी। पैनाडोल की गोली, खुश्क दूध, सेरेलैक और बच्चों के फीडर्स का निप्पल तक दस्तयाब नहीं। अस्पतालों में अमला मौजूद, अद्वियात दस्तयाब नहीं। अपर कुरम में इंसानी अलमिया जन्म ले चुका। अशियाए खुरनोश, ईंधन समेत दीगर ज़रूरियात का ज़ख़ीरा ख़त्म। लोग फाका कशी पर मजबूर। फैसल ईदी कहते हैं 72 दिन से सड़क बंद है, खोलना इंतहाई ज़रूरी है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर इंसानी स्मगलरों के गिरद घेरा तंग। सादालूह पाकिस्तानियों को रकम लेकर यूनान भिजवाने वाला पहला मुल्जिम पकड़ा गया। रेड बुक के इंतहाई मतलूब इश्तिहारी मुल्जिम मोहम्मद सुलेमान के खिलाफ 7 से ज़ायद मुकदमात दर्ज हैं। मुल्जिम ने गैंग के दीगर मुल्जिमान की मदद से मुतासिरीन को पहले लीबिया, बराज से मिस्र और दुबई भिजवाया।
फैसल आबाद एयरपोर्ट पर तैनात FIA के 2 सहूलतकार इंस्पेक्टर्स भी गिरफ्तार। एहलकारों ने ड्यूटी के दौरान मुसाफिरों को स्क्रीनिंग में गफलत बरती थी। 18 नौजवान फैसलाबाद एयरपोर्ट से बैरून मुल्क गए थे। इंसानी स्मगलर्स अब्दुर्रऊफ अब्बास जुल्फ़िकार कमर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। फोर्ट अब्बास में खातून ने बेटों के साथ मिलकर शौहर को कत्ल कर दिया। लाश को घर के सहन में दफन कर दिया। पुलिस ने मकतूल मोहम्मद इकबाल की लाश 1.5 माह बाद बरामद कर ली। मकतूल की वालिदा ने शक होने पर पुलिस को इत्तला दी थी। मकतूल की बीवी और 2 बेटे गिरफ्तार। और साल 2024 की सबसे तवील तरीन रात आज और मुख्तसर तरीन दिन कल होगा। रात का दौरानिया 14 घंटे और कल दिन का दौरानिया 10 घंटे होगा। 22 दिसंबर का दिन 10 घंटे जबकि 21 और 22 की दरमियानी रात 14 घंटे तवील होगी। 23 दिसंबर से दिन का दौरानिया बढ़ने लगेगा। ताहम 21 और 22 मार्च को दिन और रात का दौरानिया बराबर हो जाएगा।